हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल तिरंगा स्टडी पॉइंट पे, जहां आज हम शुरू कर रहे हैं त्रिभुज। सबसे पहले पढ़ेंगे कि हम त्रिभुज कहते किसे हैं और उसके बाद हम त्रिभुज के प्रकार पढ़ेंगे। सबसे पहले नाम से इस पे त्रिभुज। त्रिभुज त्रि यानी कि तीन और भुज मतलब भुजा, भुजा या रेखा। त्रिभुज यानी कि तीन भुजा से बनने वाली आकृति को हम क्या कहेंगे? त्रिभुज। तीन भुजा से बनने वाली, जैसे ही मैंने तीन भुजा से बनने वाली मैंने एक आकृति बनाई, इसे हम क्या कहेंगे? एक भुजा, दो भुजा और तीन भुजा, इसे हम क्या कहेंगे? त्रिभुज। परिभाषा में सबसे पहले हमने क्या देखा? त्रिभुज यानी कि तीन भुजा से, तीन भुजा। त्रिभुज का संबंध सीधा किससे? त्रि यानी तीन, भुजा यानी भुज यानी भुजा। त्रिभुज यानी कि तीन भुजा, तीन भुजा से बनने वाली आकृति जैसे ही मैंने बनाई आप क्या कहेंगे? इसे त्रिभुज। जैसे ही मैंने बनाई ये भी क्या है? तीन भुजा। ये एक भुजा है, ये दो भुजा है, ये तीन भुजा है। क्या इसे त्रिभुज कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि इसे त्रिभुज नहीं कहेंगे, इसे त्रिभुज कहेंगे। इसमें क्या खास है कि इसे त्रिभुज कह रहे हैं और इसको नहीं कह रहे? क्योंकि ये भी तीन रेखा बन, तो ये भी तीन रेखा से रही है, ये भी तीन सरल रेखा से भुजा, इसमें भी तीन है, इसमें भी तीन है। ये क्या है? बंद आकृति है और ये कौन सी है? खुली आकृति है। तो हम दूसरा शब्द क्या जोड़ देंगे? त्रिभुज। तीन सरल रेखाओं से बनने वाली बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज की परिभाषा में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? त्रिभुज यानी कि तीन भुजा से बनने वाली आकृति। एक तो मैंने ये आकृति बनती है तीन भुजा से, एक ये आकृति बनती है, लेकिन हम त्रिभुज किसे कहते हैं? इस आकृति को। इस आकृति को हम त्रिभुज नहीं कहते, क्योंकि ये जो त्रिभुज बनता है तीन भुजाओं से बनने वाली बंद आकृति है, और ये जो आकृति है बंद नहीं है, खुली आकृति है। यानी कि तीन सरल रेखाओं से बनने वाली किस आकृति को? बंद आकृति को क्या कहेंगे? त्रिभुज। किसे कहेंगे त्रिभुज? तीन सरल रेखाओं से बनने वाली बंद आकृति। बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के अंदर क्या खास है? त्रिभुज कहते किसे हैं? सबसे स्पेट है त्रि यानी तीन, भुजा यानी कि भुजा यानी कि तीन रेखाओं से बनने वाली आकृति। तीन रेखाओं से दो प्रकार की आकृति बनती है, एक तो ये और एक ये, यानी कि इसे हम त्रिभुज नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे क्योंकि ये बंद है। यानी कि परिभाषा में सीधा क्या लिखेंगे? तीन सरल रेखाओं से बनने वाली बंद आकृति या तीन सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज में खास क्या है? त्रिभुज ये दो और ये तीन भुजाएं हैं, इसमें तीन भुजाएं हैं और कोण भी कितने हैं? ये एक कोण, ये दो कोण, ये तीन कोण। तीन भुजा और तीन कोण हैं। अगर मैं त्रिभुज के प्रकार पढ़ूं तो कितने प्रकार हैं? एक तो रेखाओं के आधार पर या भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, और दूसरा है कोण के आधार पर। कोण के आधार पर हमने पिछली क्लासों में कोण के बारे में पढ़ा है, तो सबसे पहले हम कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार पढ़ेंगे कि कोण के आधार पर त्रिभुज को कितने प्रकार से बांटा जाता है, और उसके बाद पढ़ेंगे भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज में तीन ही कोण है और तीन ही क्या है? भुजा। ये तो भुजा है तीन, और ये एक कोण, दो कोण और तीन क्या है? कोण। यानी कि पहले पढ़ेंगे कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। हेडिंग लगाओ, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। कोण कितने प्रकार के होते हैं? और सबसे पहले त्रिभुज के सभी अंत्य कोणों का योग कितना होता है? ये एक त्रिभुज है, ये कोण, ये कोण और ये कोण, ये मान लो कोण ए बी और सी दे देता हूं। तो इसकी सबसे खास बात यह है कि त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। त्रिभुज के
तीनों अंत्य कोण, अंत्य यानी कि अंदर जो त्रिभुज के अंदर तीन कोण बन रहे हैं उन तीन अंत्य कोणों का योग योग 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी कि अगर मैं ये कह दूं ये कोण 60 डिग्री का है, ये 50 है, तो ये कितना होगा, यानी कि 50 और 60 110, पीछे कितने बचे 70 डिग्री, यानी कि पूरा योग कितना होगा, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। अगर कोई तीन सरल रेखाएं किसी प्रकार की बंद आकृति बनाती है तो उस बंद आकृति द्वारा तीन जो अंदर की ओर कोण निर्माण होंगे उन कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर। अगर दो कोण, एक 50 का है एक 60 का है, 50 और 60 110, पूरे कितने होते हैं 180, पीछे कितने बच गए 70, यानी कि ये कोण कितना हो जाएगा 70 डिग्री का। अगर ये 60 का है ये 50 का है तो ये कोण कितना हो जाएगा 70 डिग्री का। यानी कि त्रिभुज के तीनों कोण कितने, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। अब लिखो भुजा कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, कोण के आधार पर त्रिभुज, कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के हो सकते हैं। एक तो वो त्रिभुज जिसमें तीनों कोण न्यून कोण हो, यानी कि न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा एक कोण समकोण हो, और तीसरा अधिक कोण, जिसमें एक कोण अधिक कोण हो। यानी कि कितने प्रकार के हो जाते हैं, तीन प्रकार के। कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के हो जाते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। सबसे पहले न्यून कोण त्रिभुज, सबसे पहले कौन सा, न्यून कोण त्रिभुज। कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले पढ़ रहे हैं न्यून कोण। न्यून कोण यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसमें सभी कोण या तीनों कोण 90 डिग्री से कम। न्यून कोण कौन से होते हैं, 0 से 90 के मध्य, 0 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य। न्यून कोण कौन से होते हैं, हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे। न्यून कोण 0 से 90 डिग्री के मध्य को कोण के क्या कहते हैं, न्यून कोण। और न्यून कोण त्रिभुज में क्या लिखेंगे, ऐसे त्रिभुज या ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोणों का मान न्यून कोण के बराबर हो। जैसे हमने उदाहरण में ये लिया था, ये 60 डिग्री 50 डिग्री और 70 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री भी न्यून कोण है, 50 भी न्यून कोण है और 70 भी न्यून कोण है। तीनों का योग कितना हो रहा है 180, यानी कि त्रिभुज है तीन सरल रेखाओं से बना है, यानी कि तीनों कोण न्यून है। ये कौन सा है, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज आएगा, ऐसा त्रिभुज जिसमें सभी कोण न्यून कोण के बराबर हो। यानी कि सभी कोण यानी कि तीनों कोणों का मान किसके बराबर हो, जब तीनों कोण न्यून कोण है तो उस त्रिभुज को क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज। उस त्रिभुज को क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज। उदाहरण के लिए ये 50 डिग्री मान लो, ये 60 डिग्री मान लो, ये 70 डिग्री। 50 और 60 110 और कितना हो गया 70। 50 और 60 110 और 70 180, यानी कि योग कितना हो रहा है 180। तीनों कोण क्या है, ये भी न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है। कौन सा त्रिभुज है,
न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज जिसमें तीनों कोण न्यून कोण के बराबर हो, तीनों कोण 90 डिग्री के 90 डिग्री से छोटे हो, क्या कहलाएंगे? न्यून कोण त्रिभुज। अब आ जाओ न्यून कोण के बाद में पढ़ा था हमने समकोण, आ जाओ समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, क्या त्रिभुज के दो कोण या तीनों कोण समकोण हो सकते हैं? त्रिभुज के दो या तीनों कोण समकोण हो सकते हैं। मान लो मैं तीनों कोण समकोण बनाता हूं, एक कोण 90 डिग्री का, दूसरा 90 का बनाता हूं, तो दोनों का योग कितना हो जाता है? 180। जबकि मुझे तीन कोण चाहिए जिनका योग 180 चाहिए, यानी कि अगर एक कोण समकोण है तो दूसरा कोण समकोण नहीं हो सकता। कौन सा होगा? हमेशा न्यून कोण। क्या है? अगर मैं एक त्रिभुज में एक कोण समकोण यानी कि 90 डिग्री लेता हूं तो तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180। तो पीछे दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री के बराबर। पीछे दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री के बराबर। अगर एक कोण 90 आ गया तो दूसरा कोण क्या मैं 90 ले सकता हूं या 90 से अधिक ले सकता हूं? नहीं ले सकता, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। यानी कि कौन सा त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाएगा? ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण के बराबर हो और दो अन्य कोण कौन से हो जाएंगे? अपने आप न्यून कोण ही होंगे। नहीं तो समकोण हो सकते हैं, नहीं अधिक कोण हो सकते हैं। और आपको सिंपल सा प्रश्न ये भी आ सकता है एग्जाम के कि अगर किसी त्रिभुज में एक कोण समकोण है तो अन्य दो कोणों का मान होगा हमेशा न्यून कोण, हमेशा अधिक कोण, या निश्चित नहीं किया जा सकता, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? हमेशा न्यून कोण ही होगा। अगर त्रिभुज के अंदर एक कोण समकोण के बराबर है तो दो अन्य कोण क्या होंगे? हमेशा न्यून कोण ही होंगे। तो समकोण त्रिभुज के अंदर क्या लिख देंगे? ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण के बराबर तथा दो अन्य कोणों का मान न्यून कोण के बराबर, दो अन्य कोणों का मान न्यून कोण के बराबर हो, उसे क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण का मान समकोण हो। मैं दो कोण समकोण नहीं ले सकता या तीनों कोण समकोण नहीं ले सकता, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। जब मैं एक कोण 90 का ले लेता हूं तो बाकी दोनों कितने बच जाते हैं? 90 कोण, यानी कि बाकी दोनों कोणों का योग 90 आना चाहिए। यानी कि दोनों कोण कौन सा लूंगा मैं? न्यून कोण। उदाहरण के लिए और समकोण को हमेशा वर्ग द्वारा दर्शाया जाता है। अगर मैं वर्ग के द्वारा दर्शा देता हूं तो अब मुझे 90 डिग्री लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक क्या है? 90 डिग्री का है। और ये मैं 40 का लिख देता हूं। ये पीछे कितना बच गया? 90 और 40 130, 130 पीछे कितना बच गया? 50 डिग्री। 50 और 40 90, और 90 कितना हो गया? 180 डिग्री। ए बी सी समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण के बराबर और दो अन्य कोण किसके बराबर हो? न्यून कोण के बराबर। प्रश्न क्या बन सकता है? यदि किसी त्रिभुज में एक कोण समकोण है
तो दो अन्य कोणों का मान होगा। अगर यदि किसी त्रिभुज में एक कोण समकोण है तो दो अन्य कोणों का मान होगा। मैं ऑप्शन में दे देता हूं, एक न्यून कोण, हमेशा न्यून कोण, दो हमेशा अधिक कोण। ऑप्शन 3 निश्चित नहीं किया जा सकता और ऑप्शन 4 के अंदर इनमें से कोई नहीं। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए और इस प्रकार से ऑप्शन हो तो सीधा ऑप्शन हमेशा न्यून कोण होंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 है और एक अगर समकोण के बराबर है 90 डिग्री के बराबर है तो दो अन्य कोणों का योग 90 के बराबर होने चाहिए। यानी कि दोनों का मान में अगर गुण 90 एक लूं या फिर 45 45 लूं या 60 30 लूं या 40 50 लूं, जो भी लूं, योग कितना आना चाहिए 90 के बराबर। यानी कि दोनों कोण क्या होंगे, न्यून कोण होंगे, 90 से छोटे होंगे, 90 से छोटे ही होंगे, 90 से क्या होंगे, छोटे ही होंगे। यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। यानी कि हमेशा न्यून कोण होगा, कभी वो समकोण और अधिक कोण नहीं हो सकता। हम लास्ट पढ़ेंगे अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज पढ़ लिया, समकोण त्रिभुज पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ये चीज आप याद रखना कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है और चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है और पंचभुज के पांचों अंतः कोणों का योग 540 डिग्री होता है। सभी बहुभुज अगर 7 भुजाएं 8 भुजाएं उसके अंतः कोणों का योग निकालते कैसे है, उसका एक सीधा सा फॉर्मूला है, भुजा माइनस 2 इंटू 180। भुजा माइनस 2 इंटू 180, यानी कि भुजा में 2 कम करो अंतः कोणों का योग। अंतः कोणों का योग बराबर क्या हो जाएगा, भुजा माइनस 2 इंटू 180, यानी कि 3 माइनस 2 इंटू 180, 3 माइनस 2 1 इंटू 180 बराबर 180। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180। चतुर्भुज में भुजा 4 है, 4 माइनस 2 इंटू 180, 2 इंटू 180, 18 दूना 36, 360। पंचभुज में 5 माइनस 2 इंटू 180, 5 माइनस 2 3 इंटू 180 बराबर 18 या 54 540 डिग्री। षष्ठ भुज में 6 माइनस 2 इंटू 180, 6 माइनस 4 इंटू 180, 18 चौक 72 720 डिग्री। यानी कि षष्ठ भुज में 720, सप्तभुज में इस प्रकार। यानी कि भुजा माइनस 2, भुजाओं की संख्या में 2 कम करके 180 से गुणा कर लो, सभी अंतः कोणों का योग आ जाएगा त्रिभुज में। भुजा माइनस 3 इंटू 180 180, चतुर्भुज में भुजा माइनस 4 इंटू 180 360, पंचभुज में अगर भुजाओं की संख्या 5 है तो भुजा माइनस 2 इंटू 180 540, षष्ठ भुज में भुजा माइनस 2 इंटू 180 720। यानी कि षष्ठ भुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होगा, 720 डिग्री। इस प्रकार हम 9 भुजा 10 भुजा किसी भी बहुभुज का अंतः कोणों का योग क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। किस फॉर्मूले द्वारा, इंपॉर्टेंट लगा के कॉपी के ऊपर लिख देना, ऊपर वाले पेज पर कॉपी के सबसे ऊपर हेडिंग लाइन के रूप में इंपॉर्टेंट लगाकर अंतः कोणों का योग, बहुभुज के अंतः कोणों का योग भुजा माइनस 2 इंटू 180, भुजा माइनस 2 इंटू 180। चाहे त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, सप्तभुज हो, अष्टभुज हो, जो भी है भुजा माइनस 2 इंटू 180। हम पढ़ रहे थे अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पढ़ लिया, अब पढ़ रहे हैं अधिक कोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज।
अधिक कोण त्रिभुज। आ जाओ पढ़ते हैं अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज किसे कहेंगे? अधिक कोण कौन सा होता है? 90 से 180 डिग्री के मध्य जिसका मान 90 से ऊपर और 180 के मध्य उसे क्या कहेंगे? अधिक कोण। और अधिक कोण त्रिभुज यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसमें कोण का मान 90 से 180 के मध्य हो, अधिक कोण त्रिभुज। क्या मैं त्रिभुज के 2 या 3 कोण का मान 90 से ऊपर ले सकता हूं? नहीं ले सकता, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 के बराबर होता है। जब मैं एक अधिक कोण लूंगा तो दूसरे अन्य कोण 90 से कम ही लेने पड़ेंगे। दोनों अन्य कोणों का योग कितना होना चाहिए? 90 से कम ही होना चाहिए। आ जाओ अधिक कोण त्रिभुज यानी कि अगर मैं ऐसा त्रिभुज बनाता हूं, इसका मान मान लो मैं 135 डिग्री लेता हूं, इसका मान मान लो मैं 145 डिग्री लेता हूं, 135। क्या मैं इसमें ऐसे कोण और बन सकते हैं जिसमें उनका मान 90 से अधिक हो? नहीं बन सकते, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसमें से एक अगर 90 से अधिक आ गया तो दोनों क्या होंगे? 90 से कम होंगे। दोनों क्या होंगे? 90 से कम होंगे। ये मान लो मैं 25 लेता हूं, तो ये मुझे कितना लेना पड़ेगा? 20 डिग्री। 25 लेता हूं तो ये मुझे कितना लेना पड़ेगा? 20 डिग्री। यानी कि तीनों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री के बराबर। आ जाओ अधिक कोण त्रिभुज यानी कि क्या लिखूंगा? ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण का मान अधिक कोण के बराबर और दो अन्य कोणों का मान न्यून कोण के बराबर, वही समकोण वाली परिभाषा। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण का मान अधिक कोण के बराबर हो तथा दो अन्य कोणों का मान न्यून कोण के बराबर हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। अधिक कोण त्रिभुज कौन सा होगा? अगर त्रिभुज में एक कोण का मान अधिक कोण के बराबर और दो अन्य कोणों का मान न्यून कोण के बराबर है, उस त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। उदाहरण के लिए अगर किसी त्रिभुज में एक कोण का मान 120 डिग्री है, एक कोण का मान 120 डिग्री है, एक कोण का मान 25 डिग्री है, तो इसका कितना हो जाएगा? 35 डिग्री। ए बी सी। अधिक कोण त्रिभुज। हमने आज समकोण न्यून कोण त्रिभुज पढ़ लिया, समकोण त्रिभुज पढ़ लिया, अधिक कोण त्रिभुज। कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तीनों प्रकार पढ़ लिए। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। और अगर मैं यही क्वेश्चन अगर इसमें पूछता, अगर यदि किसी त्रिभुज में एक कोण का मान अधिक कोण है तो दो अन्य कोणों का मान क्या होगा? हमेशा न्यून कोण होगा। ये इस प्रश्न इस त्रिभुज के आधार पर भी पूछा जा सकता है। आज यहीं तक, कल फिर इसी टाइम इसी वक्त इसी वीडियो के साथ आगे के टॉपिक हम करेंगे कि इसके कोण किस प्रकार होते हैं, इनका योग किस प्रकार होता है, इनके कोणों के मध्य क्या संबंध है और इसके बारे में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। थैंक यू।